एक दोरी ये आगे घूमो आगे घूमो दादन दे दियो मैं हाथ में दादन लिए तो हम बैठ हैं लोग इसको दादन ले लिए तो कर आना दो कन हैं पूरा अरे ओए आ कबे देना पड़ना बाहर जाना बाहर बैठ हमार है कटे आ तो मोड़ी सर्वानुरा था बटगाड़ा सावळे दो लोग मारे आज नहीं हमको थल्ले कौन थल्ले कौन जो तो रे ओ गाइडिंग हमको ताको कन हां को जो तो रे कहीं को लागे बस कहीं को है लागे बस कहीं को जोत कोरेला जोत ना ना जोत दिए बस बस हमें धक्का को है ये मंत्र जोर बोल ना कोई होड़े रहो भाई भैया मारे तो है ना भैया आगे बोल हम सूत जी ने कहा पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर वीर जरासंध को मारने के लिए राज सूर्य यज्ञ आरंभ किया। उस युधिष्ठिर श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों शोभित मोती जड़ी हुई उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से पर्यटन एक दिन राजा जी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र राष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था एक दियो उस योगशाला में आया कारीगर की विविध प्रकार से आंगन के वस्त्र को तो बनी लो ना बनी लो बनी लो आगे जाकर पानी को के बीच में ये देखकर संपूर्ण राजा लोग आदि स्त्रियां हंसने लगी। ये देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा, हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए, तब ऐसा ही सही। यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चला। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वहाँ पांडु श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्यादि जीत लिया। तब भाइयों सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त
जंगला में वंशरों के समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण वहां आ गए। सूर्य जी ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो क्रम से पूजना दी और प्रणाम किया। अनंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो कहिए, कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत व्रत है। वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। राधा युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप है और काल जो कहे जाते हैं वे सब पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि रूप से पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादि की व्यवस्था सब हम को ही जानो। ये जो काल हमने कहा है वह अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप में पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वालों में श्रेष्ठ, अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है। पूर्व काल में यह अत्यंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री के कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। ये शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग चली गई। तदंतुर उस सुमंतु नाम ब्राह्मण ने धर्मपुरुष ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सदृश की दृष्टि, स्वभाव की प्रकश, वचन बोलने वाली और बड़ी प्रसन्न थी और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर हुई। वह दीवारों में बाहर के दरवाजों के ऊपर स्वस्तिक, संग, कमल, नीले, पीले, सफेद और काले रंगों से अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार्य अवस्था में प्राप्त वह कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि
ये कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। इसी समय मुनियों में उत्तम वेदांत को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले कि मैं तुम्हारी रूप गुण कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मण में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी। और हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर शुभ मंगलाचार होने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह किया संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष